Hello everyone, welcome back to Anita Misra Math classes and this is Anita Misra here. Today I have taken class 10 chapter 2 polynomials and chapter 1 we have already completed. So for chapter 1 watch my previous video and in this video I am going to explain you what is polynomials, degree of polynomials, type of polynomials, graph of polynomials, value of polynomials, zeros of polynomials and relationship between zeros and coefficient of polynomials and how to write equation of polynomials if zeros of a polynomials are given. इसलिए आप इस वीडियो को आज पूरा देखिएगा और इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के भी वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें टर्म्स जो होते हैं प्लस और माइनस के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सो लेट अस डिफाइन आवर पॉलिनोमियल एज polynomial an algebraic expression of the form px is equal to a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 an minus 1 x to the power 1 plus an where a0 a1 a2 an minus 1 and an are real numbers and n is a positive integer and a0 is not equal to 0 is called a polynomial of degree n. And next one is degree of a polynomial. किसी polynomial की डिग्री क्या होती है? तो पॉलिनोमियल में जो x होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम बोलते हैं degree of a polynomial. So we can define degree of a polynomial as degree of polynomial the highest power of x in a polynomial px is called the degree of polynomial. For example, here it is given px is equal to a0 x to the power n plus a1 x to the power n an. यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है? n है, इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? n होगा। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 पे हम इस पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम देते हैं। सो फॉर दिस वी हैव टू सी types of the polynomial. So let us see types of polynomial. Here we have types of polynomials. First one is constant polynomials. So for n is equal to 0, n is equal to 0 means डिग्री क्या हो पॉलिनोमियल की? 0 हो जाए। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 0 हो, यानी उसमें x का कोई टर्म ही ना हो, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। यस, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये किस तरह से दिखते हैं? फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू k वेयर k इज ए कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो अगर n इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाए, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सो वी कैन डिफाइन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू ax प्लस b। थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अगर n इज इक्वल टू 2 हो जाए, यानी डिग्री क्या हो जाए पॉलिनोमियल की? 2 हो जाए, यानी x का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देन वी कैन से दैट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किस फॉर्म में होते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? n इज इक्वल टू अगर 3 हो जाए, यानी डिग्री क्या हो जाए? 3 हो जाए, यानी x का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल में? 3 होना चाहिए। देन वी कैन से दैट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये किस तरह से दिखते हैं?
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इस फॉर्म में होते हैं। देन फिफ्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर n इज इक्वल टू 4 हो, यानी x का हाईएस्ट पावर क्या हो, 4 हो, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 4 हो तो हम उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको डिफाइन करते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये किस फॉर्म में रहते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई के फॉर्म में रहते हैं। सो दीज आर सम बेसिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट वी हैव टू नो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर पी एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और x इज इक्वल टू अल्फा पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, अल्फा रख के पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पी अल्फा फाइंड आउट करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर x इज इक्वल टू अल्फा पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी x की वो वैल्यू जिसपे y क्या हो जाए, y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं zeros of polynomials. Y means px. Okay, so let us define value of polynomials and zeros of polynomials. So let us see this. So value of a polynomial is, if px is a polynomial and alpha is any real number, then the real number obtained by replacing x by alpha in px is called the value of px at x is equal to alpha, and it is denoted by p alpha. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कैसे करते हैं, फॉर दिस वी हैव ए एग्जांपल। इफ px इज गिवन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर दिस वी हैव टू पुट, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू -1 पे। सो वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू -1 इन दिस इक्वेशन। वी गेट p -1, x की जगह हमें -1 लिखना है। सो राइट हियर 2 -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4, so it will be 2 square of -1 will be +1. So 2 into 1. 3 into -1 -3 plus 4. Then it will be 2 minus 3 plus 4. So 4 plus 2 6. 6 minus 3 will be 3. So we get our answer will be p -1 is equal to 3। यानी -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। एंड नेक्स्ट वन इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल मीन्स x की वो वैल्यू जिसपे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। सो वी कैन डिफाइन ए रियल नंबर अल्फा is said to be zeros of a polynomial px if p alpha is equal to 0। अब zeros of a polynomial फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। if px is equal to given x square minus 2x minus 8, find the zeros of a polynomials। for this x की वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसपे हमारा px क्या हो जाए, 0 हो जाए। so first right here for जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, px इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। सो वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देन वी कैन राइट x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करेंगे। सो वी कैन राइट -4x प्लस 2x minus 8. Then take common x.
So it will be x into x minus 4 plus, take here common 2. So it will be 2x minus 4. So we can write here 0 is equal to this one x minus 4 into x plus 2. तो यहां पे हमें दो फैक्टर मिले, x minus 4 in और x plus 2. So we can say that x minus 4 is equal to 0. If x minus 4 is equal to 0, then we get x is equal to 4. This one is 1 zeros. Then x plus 2 will be 0. So we get x is equal to minus 2. This one is second zero. So we have two zeros. X is equal to minus 2 and x is equal to 4. So here we can say that 4 and minus 2 are zeros of this polynomial. So our answer is 4 and minus 2. So I hope you understood value of polynomials and zeros of polynomials very well. Next we have to see graph of polynomials. So let us see graph of polynomials. So here we have general graph of some polynomials. First one is constant polynomials. Constant polynomials means px is equal to k. इस फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया, यहाँ पे हमें ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो हमेशा x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा. वो x एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा. अगर k हमारा पॉजिटिव है तो ये x एक्सिस के अबव होगा, और अगर k निगेटिव है तो ये x एक्सिस के बिलो होता है. देन सेकेंड वन लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax प्लस b के फॉर्म में होता है. इसमें भी हमें ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन वो हमेशा x एक्सिस को वन पॉइंट पे क्रॉस करती है. सो फर्स्ट वन इज यहाँ पे 0 पे क्रॉस कर रही है. यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है. ऐसे भी ग्राफ हो सकता है, यानी वन पॉइंट पे x एक्सिस को क्रॉस जरूर करेगी. कौन सा पॉलिनोमियल के लिए, ax प्लस b, लीनियर पॉलिनोमियल में. सो लीनियर पॉलिनोमियल में हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो x एक्सिस को कट करेगी किसी न किसी पॉइंट पे. सो नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे ग्राफ कैसा मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते कैसे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होते हैं. और यहाँ पे हमें ग्राफ हमेशा पैराबोला मिलता है. पैराबोला अपवर्ड मिलेगा या डाउनवर्ड मिलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, a पे. अगर a हमारा ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स a अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, और a अगर निगेटिव है दैट मीन्स a इज लेस देन 0, तो ये हमें डाउनवर्ड्स मिलेगा. यहाँ पे ये पैराबोला x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यानी हमें 2 जीरोज मिलेंगे. यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमें 2 जीरोज मिलेंगे. यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी हमें 2 अलग अलग रियल रूट्स मिलते हैं. यहाँ पे भी सेम होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे भी हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगा और 2 अलग अलग रूट्स मिलते हैं. इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे दोनों रूट्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, यानी हमें केवल 1 जीरोज मिलेगा. और ये अपवर्ड भी हो सकता है पैराबोला, डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस a. ओके, देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करें तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है, यानी दोनों रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. देन थर्ड वन इज दिस वन. इस टाइप के ग्राफ आएगा. इस टाइप के ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमें कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा. सो वी कैन से दैट यहाँ पे हमें कोई जीरोज नहीं मिलेगा. और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, लेस देन 0, यानी हमें रूट्स कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे. देन फोर्थ वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा किस फॉर्म में होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होता है. और यहाँ पे हमें कैसा ग्राफ मिलेगा,
तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं होता है कि ये इसी शेप में मिलेगा। ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे भी कट कर सकता है, 2 पॉइंट्स पे भी कट कर सकता है, 1 पॉइंट्स पे भी कट कर सकता है। यानी सो इन क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें मैक्सिमम कितने जीरोज मिल सकते हैं? 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोज मिल सकते हैं? 2। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं? 1। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरोज कितना होता है? 0। सो वी कैन से दैट अगर कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री का तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं? उसके मैक्सिमम n जीरोज हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। So if alpha and beta are zeros of a polynomials, then by factor theorem x minus alpha and x minus beta क्या होंगे? फैक्टर होंगे उस पॉलिनोमियल्स के। So let us write this. Let alpha and beta are zeros of a polynomial px is equal to ax square plus bx plus c. So by factor theorem x minus alpha and x minus beta are the factors of polynomial px. पॉलिनोमियल्स px के क्या होंगे? वो फैक्टर होंगे। फैक्टर होंगे तो सो वी कैन राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फैक्टर है तो उनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? पॉलिनोमियल मिलना चाहिए। सो यू कैन राइट हियर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। Multiply this, we get x square minus x alpha minus x beta, minus and minus become plus, so write here alpha beta. Here divided by a, so you can write x square plus b by a x plus c by a. Here you can write x square, take common x, then alpha plus beta plus alpha beta. अभी हम कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे दोनों साइड और कांस्टेंट टर्म को भी कंपेयर करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट minus alpha plus beta is equal to b by a and alpha beta is equal to c by a. Alpha beta is equal to constant term c by a. So from here we can write alpha plus beta is equal to minus b by a. So we can write b by a means b is the coefficient of x. So you can write here minus coefficient of x divided by coefficient of x square is equal to sum of the zeros alpha plus beta. This one is our first relations. Then second one is simple. Alpha beta is equal to c by a. So you can write here c is a constant term. So write here
constant term divided by a is equal to coefficient of x square. So right here coefficient of x square. So here we have relationship between zeros and coefficient of a polynomial. Sum of zeros is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square. That means minus b by a. Second relation is alpha beta. That means product of zeros is equal to constant term divided by coefficient of x square. That means c by a. This is relationship between zeros and coefficient of a polynomials for a quadratic polynomial. And next we have to find out relationship between zeros and coefficient of a cubic polynomial. So suppose alpha, beta, gamma are zeros of a cubic polynomials. Then by factor theorem, x minus alpha, x minus beta and x minus gamma will be factor of that polynomials. So let us write this. Let alpha, beta and gamma are zeros of a cubic polynomial px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. So by factor theorem, x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factors of polynomial px. So we can write ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to x minus alpha into x minus beta into x minus gamma. Multiplying we get, when we multiply these three factors, we get x cube minus alpha x square minus beta x square minus gamma x square plus alpha beta x plus beta gamma x plus gamma alpha x minus alpha beta gamma. So first write x cube minus, take common x square. So x square. So it will be alpha plus beta plus gamma. Then take common x. So here it will be alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Then write this constant term minus alpha beta gamma. Here you can write, first write ax cube plus bx square plus cx plus d. Here divide this by a. We can write x cube plus b by a x square plus c by a x plus d by a. On comparing both sides we get, you can write on comparing we get coefficient of x cube is 1, here it is 1, here it is also 1, and coefficient of x square is here minus
alpha plus beta plus gamma. So write here minus alpha plus beta plus gamma is equal to, and this side coefficient of x square is b by a. So write here b by a. So we can write from here alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. Next, coefficient of x. Coefficient of x is equal to alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. And in this side, coefficient of x is equal to c by a. So you can write here alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a. Then third one is constant term. It is minus alpha beta gamma is equal to, this side it is d by a. So you can write alpha beta gamma is equal to minus d by a. B by a means we can write minus coefficient of, b is coefficient of x square. Coefficient of x square divided by a is equal to coefficient of x cube. So write here coefficient of x cube. For second one, c is equal to coefficient of x. So write coefficient of x divided by coefficient of x cube. And for third one is constant term divided by coefficient of x cube. So finally we get relationship between zeros and coefficient of a cubic polynomial. It is alpha plus beta plus gamma, sum of the zeros is equal to minus b by a. That means minus coefficient of x square divided by coefficient of x cube. Second one is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. This one is equal to c by a. That means coefficient of x divided by coefficient of x cube. Third one is product of zeros. Alpha beta gamma is equal to minus d by a. That means minus constant term divided by coefficient of x cube. So here we have these relationships. So I hope you understood this very well. And now we have to find out equation of a quadratic polynomials. If zeros, that means roots are given alpha and beta. तो फैक्टर थ्योरम के अनुसार अगर अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोज यानी रूट्स होते हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. सो लेट अस राइट दिस. लेट px is a quadratic polynomial and alpha beta are the roots, that means zeros, of px, then we can write px is equal to x minus alpha into
x minus beta. Multiply this, we get x square minus alpha x minus beta x plus alpha beta. Minus and minus become plus. So we can write this right here, px also. So px is equal to x squared, take common x, minus x. So it will be alpha plus beta plus right here alpha beta. Now we have a relation px is equal to x square minus, we can write sum of zeros, into x plus product of zeros. So right here product of zeros. So we can say that if zeros alpha and betas are given, so we can write equation of a polynomial x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. Now we have to find out equation of a cubic polynomials if zeros are given alpha, beta and gamma. तो अगर अल्फा बीटा गामा जीरोज है पॉलिनोमियल्स के, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा फैक्टर्स होंगे उस पॉलिनोमियल्स के. तो अगर हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. सो लेट अस सी दिस. लेट फर्स्ट वी हैव टू राइट लेट px is a cubic polynomial and alpha, beta, gamma are the zeros of px. इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं. तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा फैक्टर्स होंगे पॉलिनोमियल्स px के. सो वी कैन राइट px is equal to x minus alpha into x minus beta into x minus gamma. Multiply these, x into x into x, x cube minus alpha x square minus beta x square minus gamma x square plus alpha beta x plus beta gamma x plus gamma alpha x minus alpha beta gamma. So we can write x cube minus, take common x square, minus x square. So right here alpha plus beta plus gamma. Then take common x. So we can write x into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Then write constant term alpha beta gamma. Right here px. So we can say that if alpha, beta and gamma, three zeros of a cubic polynomials are given, then we can write equation of a cubic polynomial like this: x cube minus x square into alpha plus beta plus gamma, sum of three zeros, plus x into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, sum of product of two zeros,
minus alpha, beta, gamma. That means product of 3 zeros. So let us see exercise 2.1. We have only one question in this exercise. So let us see this. The graph of y is equal to px are given below. For some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. फर्स्ट केस लेते हैं. फर्स्ट केस में हमें ग्राफ कैसा दिख रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल. ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं कर रहा है. तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0. यहाँ पे हमें कोई जीरोज नहीं मिलेगा. सो इन फर्स्ट केस यू कैन राइट नो जीरोज. यहाँ पे कोई जीरोज नहीं होंगे. एंड इन सेकेंड केस यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? केवल 1 पॉइंट्स पे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 1 होंगे. सो यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1. इन थर्ड केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 1 2 3. So here number of zeros will be 3. So you can write number of zeros is equal to 3. थर्ड केस में 3 zeros मिलेंगे. In fourth case how many zeros? यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 2. केवल 2 पॉइंट्स पे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 2 होंगे. So you can write here number of zeros is equal to 2. And in fifth case यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? काउंट हियर 1 2 3 4 पॉइंट्स पे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जितनी जगह पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं. सो हियर यू कैन राइट योर आंसर नंबर of zeros is equal to 4. And last one is sixth one. यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है या टच कर रहा है? 1 2 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है. 1 पॉइंट पे कट कर रहा है और 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है. सो वी हैव आवर आंसर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3. सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट और ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आगे के भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे. So see you in next video with exercise 2.2. Till then, bye bye and thank you so much.